ऑनलाइन चेकअप, लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑनलाइन चेकअप इतना ही क्रेडिबल है कि जितना एक फ़िज़िकल चेकअप है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फ़हीम, इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ के साथ। आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑनलाइन चेकअप। ऑनलाइन मेडिकल चेकअप एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। यूरोप बहुत आगे है, वेस्ट बहुत आगे है इस फील्ड में। बहुत ज़्यादा इसमें काम हो रहा है, आए दिन काम हो रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं इस हवाले से। दुनिया में आप कहीं भी बैठे हो, आप अपनी पसंद के डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। जो भी उनकी फ़ीस है वो आप पे करें ऑनलाइन और फिर उससे एक्सेस कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑनलाइन चेकअप इतना ही क्रेडिबल है कि जितना एक फ़िज़िकल चेकअप है। जनाब, ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। इस पे तो घंटों भी बात की जाए तो कम है, क्योंकि मेडिकल डायनेमिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर आप कहें कि 4 घंटे में या 4 हफ्तों में आप वाइंड अप कर सकें तो मैं कहूँगा कि दरिया को गूजे में बंद करने वाली बात है। ये इतनी वास्ट इसमें नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है और इश्यूज़ हैं कि यू कैन नॉट कवर द टॉपिक इंटायरली, एटलीस्ट फॉर योर लाइफ। जनाब, क्यों इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि हर इंडिविजुअल एक अलग केस है। उसके हिसाब से अगर हम चीज़ों को लेके चलें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हम कोई तहकीक करते हैं तो वो भी एक सर्टेन पॉपुलेशन पे करते हैं, हर एक पे नहीं करते। तो एक जनरल व्यू जो आता है उसको हम फॉलो करते हैं। और इसी तरह स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जनरल व्यू ये आता है कि जी हाँ जनाब, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है टूवर्ड्स पेशेंट केयर। कैसे? आम आदमी की ज़बान सुने जो अभी तक इस टेक्नोलॉजी से नाबलद हैं या इसके इस इस्तेमाल से नाबलद हैं, वो ये है कि जनाब फ़िज़िकल चेकअप तो हुआ ही नहीं। कैसे मान लिया जाए कि डॉक्टर ने जो दवा दी है वो सही है, जो डॉक्टर ने तशख़ीस की है वो सही है, जो डॉक्टर की डायग्नोसिस है वो सही है, जो डॉक्टर की जो अप्रोच है वो सही है, ये जो इन्वेस्टिगेशन लिखी है वो सही है। उसने तो चेकअप किया ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं है। उसने तो वीडियो पे देखा और अपनी एक जहनी जो भी है इख्तरा के तहत उसने सजेशन दे दी कि ये कर लें, ये दवा इस्तेमाल कर लें, इतने दिनों बाद फॉलो अप करा लें। ऐसा नहीं है। डॉक्टर जो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है, क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, वो बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से बता सकता है कि पेशेंट को क्या कंप्लेन है। ऑडियो मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि ऑडियो में इतना ज़्यादा असेस करना आसान नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात वीडियो की होती है उसमें आप एटलीस्ट मोर देन 50% एक्यूरेसी के साथ असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या क्या कंप्लेन है। और साथ में आपने पेशेंट की कंप्लेन भी सुननी है, हिस्ट्री भी लेनी है, उसका कोई फॉलोअप चल रहा है तो वो भी देखना है, उसकी कोई लैब्स हैं तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियो पे। और ज़रूरी नहीं कि किसी को परेशानी हो तो वो दिन के ही वक्त हो, रात के तीसरे पहर अगर कोई परेशान होता है, कोई बीमारी होती है, कोई इमरजेंसी डेवलप होती है, तो ज़रूरी है क्या कि हर दफ़ा गाड़ी निकालें, रश करें, एम्बुलेंस कॉल करें। अगर हो सकता है कि वो ऑनलाइन इमरजेंसी सर्विस अगर आपके पास है, ऐप है ऐसी और उसमें ऑनलाइन इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है, तो हो सकता है कि आप घर बैठे ही उसका इलाज कर सकें, मतलब विद द हेल्प ऑफ द ऑनलाइन डॉक्टर। तो दिस विल सेव द एनर्जी, इकोनॉमी, टाइम एंड द मोस्ट प्रीशियस थिंग इज़ द लाइफ ऑफ द पेशेंट। अब तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और मैं खुद ऑनलाइन कंसल्टेंसी करता हूँ, वीकडेज़ में भी, वीकेंड्स में भी। बहुत सारे पेशेंट जो नहीं आ सकते, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं मेरे, तो वो मुझसे ऑनलाइन अप्रोच कर लेते हैं। इन केस इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड कि अगर उनको फिज़िकली आके दिखाना चाहिए तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग एटलीस्ट उनको कुछ रिलीफ तो मिले। तो इसके लिए ऑनलाइन मैं ख़ुद प्रेफर करता हूँ और ये टॉपिक मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा कि मैं ख़ुद प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो भी पॉजिटिव अप्रोच है वो मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया है, बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है।
और इसीलिए इसके टॉपिक पे मैंने बात की है कि आप इस चीज़ को मनफी मत लीजिएगा। ये नहीं समझिए कि लोग जो अगर कहीं बैठे हुए हैं तो वो सिर्फ पैसे के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन करना या फिज़िकल देखना, दोनों डॉक्टर की एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक रिस्पॉन्सिबल काम है। तो वो मैं समझता हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर एक दूसरा डॉक्टर भी इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करता होगा जिस तरह मैं करता हूँ, और नो डाउट ऐसा ही है। तो इस हवाले से, और डॉक्टर जो है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ज़रूर हो कि इंटरनेट बहुत ऐसा हो कि उसमें जो इंटरप्शन कम से कम हो, ताकि नॉइज़ डिसरप्शन ना हो, और वॉइस क्लियर हो कि आप अपनी बात कन्वे कर सकें, वो आपकी बात सुन सके, आप उनकी बात सुन सकें। इसके अलावा डॉक्टर जो है वो मैसेजिंग में भी अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको कर दे, ताकि वो डबल चेक हो जाए कि जो डॉक्टर ने कहा वो हमने वही सुना जो उसने मैसेज में भी रीराइट कर दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और अपनी तमाम हिस्ट्री और फॉलोअप्स वगैरह को डॉक्टर के साथ राब्ते में रखें। मुतमईन नहीं होते तो आप फिज़िकल चेकअप करा लें, लेकिन एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग डॉक्टर की वजह से आपके अगर कोई टाइम बचता है, आपकी एनर्जी बचती है, आपके इमरजेंसी सॉल्व होती है, तो दैट्स फार बेटर बियॉन्ड इसके कि इंस्टेड ऑफ इसके आप जो है इस चीज़ को बिल्कुल ही नेगेट कर दें कि ऑनलाइन की कोई फ़ायदा नहीं है। और आने वाले वक्तों में ऐसे टेक्नोलॉजीज़ भी आ जाएंगी कि जनाब एब्डोमेन, चेस्ट और ब्लड प्रेशर, हार्ट, EKG, ये सारी चीज़ें भी हम ऐप के ज़रिए जो है ना रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं फॉर दैट इंडिविजुअल पेशेंट। तो बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, आने वाला दौर इसी का है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ट्यून इन रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपके टॉपिक अगर कोई सजेशन होती है वो भी मैं उस पर प्रोग्राम करूँगा। Hopefully you will find it much better and progressively I am trying to convey all the good messages for the society. अपना ख्याल रखिए, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।